बड़ी सुंदर बात कही। संत संग अपवर्ग करे, कामी भव कर कहाई संत कवि को विदे, श्रुति पुराण सद्ग्रंथ। बंधुओं, ये संत जो होते हैं ना, बड़े करुणावान होते हैं, बड़े दयावान होते हैं। ये किसी पर भी दया कर देते हैं। देखो, एक बात मुझे याद आ गई। एक संत थे, नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते अचानक से नजर गई, देखा कि एक बिच्छू पानी में बहता हुआ जा रहा था, जल में बहता हुआ जा रहा था। महात्मा जी ने देखा तो महात्मा जी को दया आ गई। सोचने लगे, ये बिच्छू इस जल में बह करके जा रहा है, मर जाएगा। दया आई महात्मा जी को, तो महात्मा जी ने उस बिच्छू को अपने हाथ में ले लिया। और जैसे ही बिच्छू को हाथ में लिया, महाराज उस बिच्छू ने डंक मार दिया। डंक मारने से महात्मा जी का हाथ हिल गया और वो बिच्छू फिर से उस जल में गिर पड़ा। फिर सोचा महात्मा जी ने, ये बिच्छू मर जाएगा। फिर दोबारा से हाथ में लिया और जैसे ही फिर से हाथ में लिया, फिर से डंक मार दिया। महाराज बार बार बिच्छू को हाथ में लेते, बार बार बिच्छू डंक मार देता। पास में ही नदी के किनारे एक आप जैसा कोई भक्त खड़ा था। कहा, महात्मा जी ये आप क्या कर रहे हो? अरे बार बार आप इस बिच्छू को हाथ में लेते हो और ये डंक मार देता है? अरे इसको बह जाने दो। पता है महात्मा जी ने कितनी सुंदर बात कही। महात्मा जी बोले, भैया ये ज्यादा से ज्यादा 50 ग्राम का 100 ग्राम का बिच्छू होगा, लेकिन ये फिर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। इसका स्वभाव है डंक मारने का, और मैं संत हूं, मेरा स्वभाव है डूबते को बचाने का। जब ये छोटा सा बिच्छू अपने स्वभाव को नहीं बदल सकता, तो मैं अपने स्वभाव को कैसे बदल सकता हूं? धन्य है ऐसे संत जो सदैव दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, जो सदैव दूसरों के लिए ही सोचते हैं, अपने लिए कुछ नहीं सोचते। ऐसे संतों का मिलना बड़ा कठिन है। ऐसे संत तो बड़ी भगवान की कृपा होती है, तब जाकर के मिलते हैं। अच्छा, एक बात और बता दें आपको, संतों की महिमाएं। आपने देखा होगा, जब पहलवान होते हैं हट्टे कट्टे जो पहलवान होते हैं, पता है वो 5-5 लीटर दूध पी जाते हैं। महाराज 20-20 रोटी खा जाते हैं, बादाम, छुआरे, काजू, पिस्ता, अखरोट, ना जाने क्या क्या खाते हैं, बहुत सारी सामग्री खाते हैं। लेकिन उनका काम क्या रहता है पता है? दूसरे को गिराने का काम रहता है। और संत कैसे होते हैं पता है? भोजन मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो जैसे हैं वैसे ही ठीक है। कोई भोजन की इच्छा नहीं होती, किसी सामग्री की ऐसी कोई खाने की इच्छा नहीं होती। क्या खाते हैं संत लोग? रूखा सूखा खा करके, घास खा करके, फिर भी लेकिन वो काम क्या करते हैं? जो हट्टे कट्टे पहलवान होते हैं उनका काम होता है दूसरे को गिराने का, लेकिन संत जो काम करते हैं वो काम करते हैं दूसरे को गिरे हुए को उठाने का। ये संत होते हैं महाराज। जो गिर जाता है उसको संत उठाते हैं, संत उसको सहारा देते हैं। संत बड़े करुणावान होते हैं, बड़े कृपावान होते हैं। और जिसके ऊपर संतों की कृपा हो जाती है उसका जीवन धन्य बन जाता है, उसका जीवन
आनंदमय बन जाता है। तभी तो किसी ने कहा है, संतन को करो सत्कार, सत्कार, पत्थर को मोम बना देंगे। खुद नंगे तन से फिरते हैं। संत कैसे होते हैं? खुद नंगे तन से फिरते हैं, नहीं राग द्वेष से घिरते हैं, और नहीं घेरे इन्हें विकार, विकार, पत्थर को मोम बना देंगे। संतों में बड़ी ताकत होती है। संतों से अगर किसी को आशीर्वाद मिल जाए, वास्तविक संत अगर किसी को हृदय से आशीर्वाद दे दें, जो भी मुख से बोल देते हैं वो फिर पूरा होकर के ही रहता है। क्योंकि कहते हैं मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, पर संत वचन पत्थर की लीका। संत जो मुख से बोल दें वो फिर पूरा होकर के रहता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम संतों से बड़ा दूर जाते हैं। कोई संत अगर सामने से आ रहा हो तो हम ये सोचते हैं कि हम दूसरे रास्ते से निकल जाएं। अगर हम इसके पास होकर के गए तो राधे श्याम सीताराम इनको प्रणाम करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हम दूर होकर के जाना चाहते हैं महाराज संतों से। जबकि अगर संतों से मिलकर के जाओगे, राधे श्याम सीताराम बोल करके जाएंगे तो आपका काम जरूर बनेगा। जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य आपका 100% पूरा होगा, बिगड़ेगा नहीं। इसलिए संतों से हमें दूर नहीं जाना।